नमस्कार, इंडिया न्यूज़ की इस खास बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। रोज़ हम किसी न किसी मुद्दे पर बहस करते हैं जो बर्निंग इशू होता है, और आज का जो बर्निंग इशू है वो जम्मू कश्मीर में सीज फायर को लेकर है। रमज़ान का महीना जब शुरू हुआ था तब मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि इस एक पूरे महीने के दौरान सीज फायर किया जाएगा, यानी कि सेना की तरफ से कोई भी शुरुआती कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ ये हमने देखा। इस दौरान बहुत सारे हमले हुए, पत्थरबाजी की कई घटनाएं भी हुई। अभी रिसेंटली भी एक पत्थरबाजी की घटनाएं हुई है जहां पर सीआरपीएफ की गाड़ी पर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करके हालात को संभालना पड़ा। तो मुद्दा ये है कि क्या ये जो सीज फायर का ऐलान था, इसका जो फैसला था मोदी सरकार का, क्या ये सही साबित हुआ रमज़ान के दौरान? इसी पर हम बातचीत करेंगे। पक्ष विपक्ष में बोलने के लिए हमारे न्यूज़ रूम के सहयोगी हमारे साथ हैं। विवेक वाजपेयी हैं, सत्या भाई हैं, संजीव जी हैं, और हमारी एक सहयोगी शिल्पी है हमारे साथ, और राकेश पांडे मेरे सहयोगी है। मैं राकेश से शुरुआत करता हूं, यहाँ पर मेरे साथ ही खड़े। राकेश, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि ये जो फैसला था मोदी सरकार का, जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो है, उसको देखते हुए क्या लगता है? अब मुझे लगता है कि सीज फायर का फैसला नहीं होना चाहिए था, खासतौर पर तब जब ऑपरेशन क्लीन अप का इतना सफल हो रहा था। लगातार एनकाउंटर हो रहे थे, आतंकी मारे जा रहे थे, इधर से बीएसएफ के जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे, पाकिस्तान के रेंजर्स ने सफ़ेद झंडे तक दिखाए थे। ऐसी कंडीशन में और पाकिस्तान के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए, ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि जब जवान छुट्टी पर घर वापस लौटते हैं तो उन पर हमला किया जाता है। 2017 में उमर फैयाज की घटना को नहीं भूल सकते, इरफान को नहीं भूल सकते, अब औरंगजेब की हत्या कर दी गई, इसके बाद वहाँ के पत्रकार को मारा जाता है। तो इस तरीके की घटनाएं जब पाकिस्तान नहीं सुधरने का नाम नहीं ले रहा, और जब सरकार ने ये तय कर रखा हो कि हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, सेना को छूट दी हुई है, उस बीच में जब सेना मोमेंटम में होती है, आप एक महीने के लिए सीज फायर का ऐलान करते हैं और नतीजा आपके सामने है। बिल्कुल, ये ठीक बात है। और आज मैं सुबह की अगर बात करूं सत्या भाई, तो आज सुबह हमारे साथ, आप इधर आ जाइए ताकि सब कैमरे के सामने आ जाएं। तो जब मैं सुबह एक बुलेटिन कर रहा था तो उस दौरान इसी पर हमारी बातचीत हो रही थी। तो जीडी बख्शी मेरे साथ जुड़े हुए थे, रक्षा विशेषज्ञ। उन्होंने भी एक बात बताई कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस दौरान भी एक बार सीज फायर का ऐलान किया गया था, लेकिन सरकार को रोल बैक करना पड़ा था, वापस ले लेना पड़ा था, क्योंकि इसी तरह की चीज़ें हुई थी, बल्कि घटनाएं बढ़ गई थी। तो इसलिए वो कह रहे थे कि ये कहीं से भी ठीक नहीं, कम से कम हमारी सेनाओं के लिहाज से तो ये फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं, हाथ बंद जाते हैं उनके। मुझे लगता है कि बिल्कुल जब आप इस तरह के स्ट्रेटजिक फैसले लेते हैं तो आपने एक्सपर्ट की राय ज़रूर ली होगी। भारत सरकार का ये फैसला ऐसे तो नहीं हो गया होगा, लेकिन बिल्कुल आपने जो उनका मोमेंटम तोड़ दिया था एक तरह से। मतलब हम लोग आए दिन रोज़ाना खबर बना रहे थे, रोज़ देख रहे थे कि आज 4 आतंकी मारे गए, आज 6 मारे गए, आज 3 मारे गए। ये जब से सीज़ फायर हुआ है तब से ये रिवर्स स्विम हो गया। ये हमारे बीएसएफ के जवान जो है शहीद हो रहे हैं। कल एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार की हत्या कर दी गई, और जिस तरह से ये खून खराबा हुआ, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेटजिक तौर पे ये भूल हुई। आप कहीं ना कहीं दबाव में ये फैसला लिए। आपकी पार्टी के अंदर ही इस बात को लेके बहुत विरोधाभास था कि सीज फायर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्या है ना कि मतलब ठीक है, सरकार मजबूत है, बाकी सारी चीज़ें हैं, डिसीजन मेकर हैं पीएम, तुरंत फैसला लेते हैं, लेकिन आप फैसला लेने से पहले चीज़ों को कम से कम देखेंगे तो वो लगता है कि उसकी कहीं ना कहीं लैकिंग है, और वो लैकिंग की कीमत हम आप चुका रहे हैं। लग रहा है जैसे मतलब कि एकदम कश्मीर अचानक से एकदम उबलने लगा। मतलब पिछले 4-5 दिनों में ही आप देखिए, हालांकि थोड़ा सा स्टोन पेल्टिंग में ज़रूर कमी आई है, लेकिन 42 या 58 समथिंग ऐसा ही कुछ डेटा था। 45 से ज़्यादा सीज फायर के दौरान 45 वायलेशन हो चुका है। वो कर रहे हैं अब, और वो फिर से वो मतलब जुड़ गए, उनका नेटवर्किंग जो टूट गया था वो जुड़ गया। एक चीज़ और जो मैं अपनी भी एक राय यहाँ पर देना चाहूँगा कि मतलब मेरा ऐसा मानना है कि ये जो फैसला लिया गया होगा, ये सोचकर गया होगा कि जो लोग हैं वहाँ पर, जो अमन पसंद लोग हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन मैं एक चीज़ ये मानता हूँ संजीव जी कि जिन लोगों को गलत करना ही है वो तो गलत करेंगे। क्या आपको लगता है कि उन पर इस डिसीजन का कोई असर पड़ता या पड़ा है? रोहित, जो ये डिसीज़न लिया गया था, जो मुझे लगता है वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट का प्रेशर था, नंबर 1। नंबर 2, इस तरीके का फैसला लेने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि केंद्र सरकार को ये लग रहा हो कि इस समय की सेंटिमेंट्स के नाम पर हो सकता है कि ये सीज़ फायर थोड़ा सा रुके, क्योंकि रमज़ान पाकिस्तान के लिए भी अहम है और कश्मीरियों के लिए भी अहम है। तो गवर्नमेंट का जो डिसीजन था वो इस चीज़ को लेकर ध्यान में लिया गया होगा, जो ऐसा मेरा सोचना है। लेकिन उसका जो रिपरकशन हुआ वो उस तरीके से आया नहीं, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म तो होता नहीं है। उनको तो अगर सीज फायर वायलेशन करना है, मारना है, तो उनके लिए क्या रमजान का महीना और क्या उसका महीना। बिल्कुल, ये इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मैं विवेक वाजपेयी को शामिल करना चाहूँगा। विवेक, आप आगे आइए 1 मिनट। हाँ, चलिए आप आगे आइए। शिल्पी, जो जैसा कि अभी संजीव जी ने कहा कि रमज़ान
इम्पॉर्टेंट है मुस्लिमों के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, लेकिन मुझे लगता है कि रमज़ान से ज़्यादा शायद पाकिस्तान के लिए दहशत इम्पॉर्टेंट है, और शायद उसी का जो रिफ्लेक्शन है वो देखने को मिला इस एक महीने के दौरान। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि हमारी तरफ से शांति का उसके पास जाता है कि आप शांति और अमन का फैलाए रखें, लेकिन हमेशा पाकिस्तान की तरफ सीज फायर का उल्लंघन है, चाहे ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के उसमें शासनकाल में हुआ हो या अभी जो नरेंद्र मोदी हैं उनके शासनकाल में। मतलब हमेशा हमारा पैगाम जाता है कि अमन शांति, उनके में हुआ कि रोज़ा में हमारी तरफ से कोई सीज फायर नहीं होगा, लेकिन ये रोज़ा और क्या कहते हैं उनके लिए भी अहम है और हमारे लिए भी अहम है, लेकिन उन्होंने इसका बिल्कुल भी लिहाज नहीं किया और सीज फायर पे मतलब लगातार, और हमारे 50 जवान अभी घायल हो चुके हैं और उन मौत के कगार पे जा पहुंच चुके हैं। और ये जो हो रहा है सीज फायर, और ये मतलब इसका क्या मतलब है कि मतलब हम जवान मर रहे हैं और उसको हम तिरंगे के लपेट में श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और फिर से वही मतलब डेली समाचार आप सुनो तो वही सुनने को आएगा कि आज एक जवान की मौत हुई है। तो इस पर सारे राजनीतिक दल को बैठ के समग्र रूप से एकजुट होकर इस पे कुछ फैसला लेना चाहिए कि ये आखिर हो क्यों रहा है। मेरा मानना है कि इस चीज़ पे सारे राजनीतिक को फैसला लेना चाहिए, हर नेता को। और मुझे लगता है कि शायद जो बीजेपी है उसमें भी कहीं पूर्ण सहमति नहीं थी। विवेक वाजपेयी, मैं आपको शामिल करना चाहूँगा क्योंकि आज बीजेपी के एक एमएलए हैं, उनका भी ये स्टेटमेंट आया और बाकायदा वो सीधा कोट करके कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह का फैसला पूरी तरह से गलत था, केंद्र सरकार का फैसला गलत था, सीज फायर जैसी चीज़ होनी नहीं चाहिए थी, हमारे जवान मर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, उस विधायक की बात पे क्या यकीन किया जाए, ये बड़ा फैसला था, पीएमओ और साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक के लेवल पे तय हुआ था। मेरा कहना ये है कि एक आखिरी मौका भारत सरकार ने दिया था अलगाववादियों को, पत्थरबाजों को, आतंकियों को, कि आपके पास सुधरने का ये आखिरी मौका है। राकेश ने बिल्कुल सही कहा कि ऑपरेशन ऑल आउट बहुत बेहतरीन चल रहा था और बड़े पैमाने पे, मतलब 50 साल का पूरा इतिहास दिखा के देखें, 90s के दौर के बाद जब कश्मीर में आतंकवाद फल फूल रहा था, उसके बाद सबसे ज़्यादा टेररिस्ट इस सरकार में मारे गए। ये आखिरी मौका था और मैं इस बात को अब कह सकता हूँ कि ये मौका अलगाववादियों ने, पत्थरबाजों ने, आतंकियों ने गवा दिया है। आपको पता होगा कि सरकार ने डिसीजन लिया है कि ईद के तुरंत बाद ऑपरेशन फिर से लॉन्च किया जाएगा, बड़े पैमाने पे लॉन्च किया जाएगा, और आर्मी चीफ पहले भी कह चुके हैं, फिर से कह रहे हैं कि जो आएगा वो मारा जाएगा। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि ईद के बाद फिर से लॉन्च किया जाएगा, होगा, लेकिन आपने जो इतने दिन तक जो काम किया, पता चला कि मैं 5 किलोमीटर मुझे दौड़ना है, 4 किलोमीटर तक मैं दौड़ के आ गया, और अब 1 किलोमीटर के लिए जब मैं एकदम वो क्रॉस करने वाला हूँ तो मेरा मोमेंटम किसी ने तोड़ दिया। इंडियन आर्मी ने 11 दिन मांगे हैं, 11 दिन की विंडो सरकार से मांगी है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में महज 11 दिन बाकी हैं, और आप देख लीजिएगा कि इस 11 दिन में आतंकियों का क्या हश्र भारतीय सेना करती है। हम सबको उस सेना पर भरोसा है, भरोसा कायम रखना चाहिए, लेकिन नहीं, एक मौका दिया था सरकार ने सेना पे, तो मुझे लगता है कौन सा मौका और कितनी बार मौका, कौन सा मौका और कितनी बार मौका। हम हर बार कहते हैं कि मौका दे दें, अंतिम मौका। इससे पहले बात नहीं हुई थी अंतिम मौका। इन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ऑपरेशन ऑल आउट पे उंगलियां उठा रहे थे, इसी देश में लोग। तो हम ऐसे लोगों की चिंता करेंगे या देश की चिंता करेंगे? मौका दिया, त्योहार का मौका था, रमजान पाक में आतंकवादियों के संगठन के द्वारा ये कहा गया कि हम देखिए, क्योंकि जब ये फैसला लिया गया तब भी यही सवाल उठे थे, तब भी यही कहा गया था कि क्योंकि धर्म नहीं होता है। काउंटर कश्मीर में रमजान के दौरान हुए ना, टेररिस्ट मारे गए ना, घुसपैठिए मारे गए ना। बुद्धि तो पहले भी था ये कि हम पे गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हमको कोई मारेगा तो हम उसको रिफ्लेक्ट भी नहीं करेंगे कि हम किसी को पहले नहीं मारेंगे, हम पे जो अटैक करेगा हम उसको मारेंगे। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए कि हम आतंक का धर्म नहीं होता तो नहीं होता, बस सीधी सी बात। वो रमजान क्या, होली क्या, दिवाली क्या, क्यों दिवाली, क्यों होली, क्यों गलत करेगा उसके लिए हर टाइम गलत होगा, जो गलत करेगा उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मारे गए ना टेररिस्ट इसी सीज फायर। तो फिर फैसले का क्या मतलब, फिर फैसले का क्या मतलब? आपने अपनी वो जब आ गया, सुनिए, आपने एक तो क्या हुआ कि आपने काउंटर, मतलब आप रिटेलिएट किए, वो सामने आ गए तब आप रिटेलिएट किए। एक दूसरा होता है कि हमने ढूंढ के मारा, खोज के मार रहे थे, दोनों में अंतर है ना। जितने कमांडर थे खोज वो ज्यादा, जितने कमांडर थे खोज के मारा गया ना, मारा गया। टाइगर से लेके। देखिए, सेना की बात आएगी, सेना पे पूरे मुल्क को यकीन है, पूरी तरह यकीन है। रोहित, उसमें एक चीज़ ये भी है कि इतना जो सारा सब चल रहा था, इतना ऑल आउट ऑपरेशन ऑल आउट होने के बाद भी
रिटेलिएशन उधर से हो रहा था बराबर, सीज फायर को वायलेशन किया जा रहा था, तो इन्होंने एक सेंटीमेंट कार्ड फेंका था, जो मुझे लगता है कि एक सेंटीमेंट कार्ड था कि रमज़ान का महीना है और हम इस तरीके का डिसीजन लेते हैं, हो सकता है कि सीज फायर वायलेशन ना हो सकता है उधर से जो है फायरिंग रुक जाए, लेकिन वो उसका कोई बहुत असर हुआ नहीं। बात वही आ जाती है कि कोई आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, उनको ये काम करना है तो करेंगे, और पाकिस्तान की वो टॉप प्रायोरिटी की लिस्ट में है, इसलिए वो उन चीज़ों को नहीं छोड़े। आतंकियों को मौका दिया गया, पूरी दुनिया में मैसेज गया कि भारत सरकार ने सीज फायर लागू किया है। कश्मीर पे आपको पता है कि यूएन की कल ही एक रिपोर्ट आई है, वो बायस्ड है, अलग बात है, लेकिन पूरी दुनिया की नज़र रहती है। भारत ने एक मौका दिया था, ऑपरेशन ऑल आउट पे सवाल उठ रहे थे, विश्व लेवल पे अलग अलग लोगों पे हो रहा था, तो मौका दिया था, मौके का फायदा नहीं उठा पाए। इंडियन आर्मी अपना काम कर रही है, काम करके वहाँ मार रही है। फायर का तो आपके पास पूरा डेटा है, आप इधर सिविल को छोड़ दीजिए, जहां आपकी जो बाउंड्री लाइन पे है उस पे सीज फायर है, रोजाना क्या हो रहा है। और खास बात यह है कि सीज फायर को कभी भारत तोड़ता ही नहीं। सीज फायर कौन तोड़ता है? क्या भेड़िए को आप मौका देंगे? वो भेड़िया है, उसको आप मौका देंगे क्या? वो आप मौका देंगे, आप थोड़ी देर के लिए नजर झुकाएंगे, नजर मिली रहेगी तो ठीक है, जैसे ही नजर झुकाएंगे वो चढ़ जाए। जोड़ूंगा कि आपने मौका दिया, नतीजा क्या निकला? जिस कमांडो के दस्ते ने समी टाइगर को मारा था उसमें औरंगजेब भी थे, और औरंगजेब जब छुट्टी लेकर ईद में घर वापस जा रहे थे, उन्हीं आतंकियों ने उन्हें खोजा, अगवा किया और उसके बाद मार दिया। निंदा होनी चाहिए, निंदा हो रही है, लेकिन आप कश्मीरी हमारे भाई हैं, इसी देश की संतान है, इसी देश के नागरिक हैं, उनको मौका दिया था भारत सरकार ने, जो भी सोचा गया हो वो ये ठीक है, टाइम भी, हाँ बिल्कुल। कश्मीरियों को मौका देंगे, आतंकियों को? मैं मानता हूँ कि हमने आतंकियों को मौका दे दिया। कश्मीरियों के लिए था नहीं, लेकिन इसका फायदा उठाया, आतंकियों ने फायदा उठाया इसका। ठीक है, ये टाइम मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि मैं बहुत ज्यादा लूं इस बहस को। एक लास्ट कमेंट आप सबसे ले लेता हूं, आपसे शुरुआत करूं। सर, जैसे विवेक सर बोल रहे थे कि हम आतंकियों के, तो वो जो जवान जो मारा गया वो कौन थे? हमारे आतंकी नहीं थे, वो हमारे आपस अपने लोग थे, तो हम आतंकियों को क्यों मौका दें? एक डिसीजन लिया गया था, ठीक है, उसके प्लस माइनस हर डिसीजन के होते हैं, तो लेकिन इन्होंने एक डिसीजन एक सेंटीमेंट्स को रख के दिया कि शायद हो जाए, लेकिन पाकिस्तान का मूड इस तरीके का नहीं है कि वो इन चीज़ों को ऑप्ट करे। हाँ, डिसीजन फेल तो नहीं रहा, लेकिन हाँ ये है कि मतलब प्लस माइनस होता है हर चीज़, फायदा नहीं। मेरे हिसाब से तो फेल है, पूरी तरह से फेल है। ये जो पूरा सीज फायर है वो बैक फायर हो गया कश्मीर में, और इस तरह की चीज़ें जब हों आगे से, तो मुझे लगता है कि ये सरकार के लेवल पे डिसीजन लेने से पहले ये पॉलिटिकली इन चीज़ों को बड़ा करेक्ट होके जाना चाहिए। सत्य, आज सीज फायर नहीं था तब आर्मी के कैंप पे, उनके वाहनों पे अटैक होते थे। फैसला सरकार के लेवल पे लिया गया था, ठीक था, परिणाम चाहे जैसे हो उसको अब विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि फैसला लिया गया, मंशा अच्छी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिक चूक कहीं ना कहीं? रोहित, मैं हर तरीके से चूक मानता हूं। आपको तय करना होगा, आप अपने देश की सुरक्षा करना चाहते हैं, अपने लोगों की सुरक्षा करना चाहते हैं, आप दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना चाहते हैं। क्या अमेरिका के अंदर ऐसी कोई घटना होती तो अमेरिका इतना सोचता? वो दूसरे देश में घुसकर मारता है। आप कब ऐसा सोचना बंद करेंगे? और उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं कि जब भी हमारे जवान मोमेंटम में होते हैं, हम सीज फायर जैसी बात करते हैं, हम अंदरूनी राजनीति करते हैं। कुल मिलाकर कहना यही होगा कि ठीक है, सरकार ने एक अच्छी सोच, एक अच्छी मंशा के साथ फैसला लिया, लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए था स्ट्रेटेजिक लेवल पर कि जो अनवांटेड एलिमेंट्स हैं, असामाजिक तत्व हैं, वो इस तरह की चीज़ों का फायदा ना उठाएं, और जो कि हमने देखा है कि इस डायरेक्शन में हुआ है। इस खास बहस में इतना ही। नमस्कार।